सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हम इस क्लास में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों की ट्रिकों के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनको 5 से 10 सेकंड में, ये मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, आज मैं आपको दोस्तों मैथ में नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी ट्रिक लेके आया हूं। नंबर सिस्टम दोस्तों ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं कि आप कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये आपको बताना है। अगर दोस्तों आप वैसे योग करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और शायद आपसे सही भी सॉल्व ना हो, तो इसलिए हमको वैसे सॉल्व नहीं करना है कि 1 में 2 जोड़ा, 3 हो गए, 3 में 3 जोड़े तो 6 हो गए। ऐसे नहीं करना। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके माध्यम से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस तरह के सभी क्वेश्चनों को आपको उसके माध्यम से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको दिया हुआ, ध्यान से पढ़िए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जब भी आपको दिया जाए 1 से 100 तक या 1 से 200 तक या 500 तक, कभी भी कहां तक भी, तो आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या देखनी है। क्या दोस्तों, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है हमसे, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है हमसे, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, n ब्रैकेट में n+1। क्या दोस्तों, n+1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी नंबर के योग को निकाल सकते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या, और बाकी सभी के मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा जिसके माध्यम से हम इनके योग निकाल सकते हैं। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, इसका योग n क्या होती है दोस्तों, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। n होती है जो लास्ट की संख्या होती है ना, जैसे हमने पूछा 1 से 100 तक निकालिए, तो 100 जो ये नंबर है ये n होती है। और जैसे मैंने आपसे कहा 102 से तक निकालिए, 1 से लेके 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो 200 क्या होती है, n नंबर होती है, यानी कि जो लास्ट का नंबर होता है वो n होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो n की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। यहां तक हमको 100 तक ही निकालना है, बिल्कुल। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1 यानी 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। कितना, 101 हो जाएगा। अपॉन में 2 है, ठीक है, तो 2 लिख देंगे। ऐसे करके ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब 50 में इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 50 और 50 कितना, यानी कि 5050 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मात्र इतना सा है, n यानी कि लास्ट की जो नंबर होती है उसमें आपको n+1 से मल्टीप्लाई कर देनी है और 2 से डिवाइड कर देना। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया, 100 से लेके 200 तक कहीं तक भी आपसे पूछे जाए तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना। मैं आपको फिर से बता देता हूं, n×n+1 अपॉन में 2 ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपसे प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। हमारी 1 से लेके कहीं तक भी, चाहे हजारों लाखों, सारी प्राकृत संख्याओं का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं। आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। इसी तरह की और बेहतरीन ट्रिकों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।